अंग्रेज थोड़ी चाहेंगे, अगर अंग्रेज शिक्षा नीति बनाएंगे तो वो नहीं चाहेंगे कि हमारा देश जो है उनके देश से अच्छा काम करे। हालांकि इंग्लैंड से हम काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं आज फिर भी, लेकिन वो ऐसी शिक्षा नीति बनाएंगे जिससे वो चाहेंगे कि इस देश का विकास ना हो। वो इतिहास और विज्ञान में सुलझा कर रख देंगे। और फिजिकल गेम अगर प्राथमिक विद्यालय से शुरू किया जाए तो सही है कि नहीं है गुरुजी? अगर उसको जोड़ दिया जाए तो गोल्ड मेडल भारत में भी आने लगे। तो रहे हैं डिप्टी सीएम साहब, पूछेंगे? बिल्कुल पूछूंगा। नहीं पूछेंगे तब? बिल्कुल पूछूंगा। बिल्कुल पूछिए उनसे कि जब आप ये स्पर्धा इतनी बड़ी करा सकते हैं, पूरा जिला पूरा देश इकट्ठा करवा सकते हैं, तो आखिरकार इनके लिए ट्रेनर क्यों नहीं रख सकते हैं? अगर आज आप ये प्रतिस्पर्धा करवा रहे हैं, स्पर्धा करवा रहे हैं, तो इनके लिए कुछ समुचित व्यवस्था करा दीजिए। शायद आज इनके खेलने से कुछ नहीं होने वाला है साहब, आप लोग भी बता दीजिए होगा। लेकिन अगर मुख्य रूप से प्राथमिक विद्यालय को एक एक ट्रेनर मिल जाए, एक शिक्षक मिल जाएगा, तो ये शायद आज का जो माहौल है वो शायद एक व्यापक रूप से स्तर बनाएगा और ये धीरे धीरे पूरी तरह से तैयार होंगे। क्योंकि कोई भी पौधा जब बड़ा होता है या कच्चा मटका बनाया जाता है तो उसको धीरे धीरे पहले मिट्टी लाई जाती है और मिट्टी को चाला जाता है, फिर उसको पिरोया जाता है, फिर जाके कहीं एक मटका या पौधा तैयार होता है। सीधे सीधे वही ये कच्चे मटके हैं जो देश के लिए सोना तो हैं, देश के लिए सोना शायद हैं, लेकिन इनकी प्रतिभा न दब जाए, इनके लिए साहब को ट्रेनर की आवश्यकता होगी। तो आप लोग अगर महोदय यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो आप लोग भी डिप्टी सीएम साहब से मांग जरूर कीजिएगा कि इनके लिए ट्रेनर की एक व्यवस्था कराई जाए। और सांसद जी से भी मांग कीजिएगा कि इनकी प्रतिभा न दब जाए। जब इतना बड़ा आप उत्सव करवा सकते हैं, महोत्सव इकट्ठा करवा सकते हैं, 17 ब्लॉकें यहाँ पर इकट्ठा हो सकती हैं, गुरुजन इकट्ठा हो सकते हैं, ट्रेनर इकट्ठा हो सकते हैं और ये बच्चे इकट्ठा हो सकते हैं, तो इनके लिए एक ट्रेनर की व्यवस्था होनी चाहिए हर एक विद्यालय में। सही है कि नहीं है बच्चों? एक ट्रेनर होना चाहिए कि नहीं आप लोगों के लिए? जरा तेज बोलिएगा आप लोग। होना चाहिए ना? होना चाहिए, तभी तो जाके भारत का परचम लहराएंगे ये विश्व में। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में आज सांसद खेल स्पर्धा 2023 का आगाज हुआ है और इस मौके पर आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और ये संसद का क्षेत्र प्रतापगढ़ जो संगम लाल जी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आज इस खेल का आयोजन किया गया है कि आखिरकार ओलंपिक में जब भारत में इतनी विशालकाय क्षेत्र है और इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और खिलाड़ियों में स्पर्धा है, जो प्रतिभाएं दब जाती हैं गांव के क्षेत्रों में, आज इसीलिए 17 ब्लॉकों से, एक नहीं 17 ब्लॉकों से पूरा जिला आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। एक बार आपको तस्वीर दिखाने का प्रयास करूँगा। आप ये देखिए, जिन युवाओं में प्रतिभा है, वो चाहे बच्चियां हों वो चाहे बच्चे हों, आखिरकार क्यों यहाँ से विराट कोहली नहीं निकलता है? आखिरकार क्यों साइना नेहवाल नहीं बनती हैं कोई? जब प्रतापगढ़ में प्रतिभा है तो आखिरकार वो प्रतिभा क्यों नहीं दिखाई देती है? इसीलिए मोदी जी ने एक ऐसा कार्यक्रम चलाया, सांसद खेल स्पर्धा, ताकि जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके। ये आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि आज जब डिप्टी सीएम इस मौके पर यहाँ पर आ रहे हैं तो शायद इनका उत्साहवर्धन करने के लिए आ रहे हैं। अगर नीरज चोपड़ा ला सकते हैं तो कहे प्रतापगढ़ का लाल क्यों भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला सकता है? साइना नेहवाल ला सकती हैं तो ये बच्चियां क्यों नहीं ला सकती हैं? आपको एक बार पूरी तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूँगा। मंची व्यवस्था पूरी तरह से तैयार है और आपको बता दें तो आज जो प्रतापगढ़ का स्टेडियम है वो पूरी तरह से युवाओं से खचाखच भरा हुआ है और अपनी ये स्पर्धा दिखाने के लिए छोटे छोटे ब्लॉकों से, चाहे वो बेलखरनाथ हो, चाहे वो मानधाता सदर हो, अन्य ब्लॉकों से यहाँ पर चल कर आए हुए हैं। इन बच्चों से जानेंगे कि आखिरकार इनमें वो कहाँ से चूक रह जाती है। कोच आखिरकार इनका मार्गदर्शन किस क्षेत्र में नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार क्यों रोहित शर्मा और विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी नहीं बन पा रहे हैं? क्यों विश्व कप से बार बार अछूता रह जाता है? भारत में गोल्ड, भारत से छोटे छोटे देश जो हैं जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश से कहीं ज़्यादा कम है, वो गोल्ड इनसे ज़्यादा ला देते हैं। तो आखिरकार क्या हमारे अंदर वो प्रतिभाएँ नहीं हैं? उसी प्रतिभा को निखारने के लिए शायद सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन लगातार कई वर्षों से किया जा रहा है और ऐसे ही कई प्रोग्राम ब्लॉक स्तर पर चलाए जाते हैं और नेहरू युवा केंद्र भी ऐसे कई प्रोग्राम चलाता है ताकि, और ऐसे कई संगठन हैं जो ये चलाते हैं कार्यक्रम। चलिए देखिए, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं और कोच हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कैसे देखते हैं इस सांसद खेल स्पर्धा को। चलिए पहले अखिलेश भैया, इनसे भी बात कर लेते हैं। अखिलेश भैया, ये बताइए कि आखिरकार हमारा भारत क्यों अछूता रह जाता है गोल्ड से, और जो छोटे छोटे देश हैं जिनका मैप में कोई स्थान नहीं है, वर्चस्व नहीं है, वो हमसे ज़्यादा ओलंपिक में गोल्ड लाते हैं? भैया क्या कहेंगे?
सर्वप्रथम तो हल्ला बोल प्राइम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी अच्छी कवरेज दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सांसद खेल स्पर्धा में ये जो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जो भी कार्यक्रम किया जा रहा है माननीय मोदी जी द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा, ये युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणाप्रद है और बहुत ही उत्साहवर्धक है। अब रही बात की समस्याएं कैसे हैं कि कहाँ हम चूक जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें बहुत सारी अभी जो है सीखने की आवश्यकता है। और ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि भारत गाँव का देश है, तो देश जो गाँव में है वो अभी बहुत बड़ी है सुविधा है। और बच्चे बिल्कुल ये हमारे पीछे खड़े हुए हैं, मैं भी विद्यालय का शिक्षक हूँ। अब सुविधाएं धीरे धीरे वहाँ पहुँच रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक अभी हमें बहुत कुछ जानने, बहुत कुछ अपने आप को तराशने की ज़रूरत है, जिसमें ये कार्यक्रम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्यों प्रतिभा दब जाती है गाँव के बच्चों की? मुझे लग रहा है कि उन्हें जानकारी का अभाव भी होता है। जैसे हम लोग हमेशा कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट कहीं बहुत अच्छे से चेंज हुआ है कि खेलों की कूदोगे तो अपने शरीर के साथ मन का भी विकास होगा और संघर्षों से लड़ने की जो क्षमता आएगी वो अद्वितीय होगी। तो अब इस बात की ओर हमें ध्यान देना होगा। हमें जानकारी के अभाव में बच्चा अपने इस क्षेत्र में करियर नहीं बना पाता है। जब हमें उसके करियर का कुछ बनेगा, कोई प्रोफार्मा बनेगा, कोई पोर्टफोलियो बनेगा, तो निश्चित रूप से बच्चे इसमें भी बहुत अच्छा करेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे 24 बच्चे यहाँ आए हुए हैं, गांव से आए हुए हैं, मानदाता ब्लॉक से, लेकिन सब में बहुत अच्छा दमखम है। खासतौर से बच्चे हाथ उठा सकते हैं। बात कर लेते हैं, बच्चों से ही बात कर लेते हैं कि आखिरकार कहाँ कमी रह जाती है। शिक्षक उनको गाइड नहीं कर पाते, कोच में कहाँ कमी रह जाती है, क्यों नहीं प्रतापगढ़ का नाम रोशन होता है एक बड़े स्तर पर। वो चाहे भारत की बात करें, वो प्रतापगढ़ का डंका विदेशों में जाकर क्यों नहीं बजा पाते? क्या नाम हुआ बच्चा? नाम बताओ अपना। प्रिया प्रजापति। किस खेल के लिए आई गुड़िया? कबड्डी। कबड्डी। कबड्डी में क्या स्थान लाना चाहते हैं? क्यों आई हैं आप गांव से? और इस जो सांसद खेल स्पर्धा है, क्या लाभ मिलेगा इससे आपको? पहले कभी आया था ऐसे बड़ा मैदान देखा है कभी ऐसा? नहीं, आज आप लोगों ने देखा है कभी ऐसा यस बड़ा सर, मैदान? हाँ? यस सर। आप देखे हैं? नहीं। देखिए, ये ज़्यादातर बच्चे इतना बड़ा खेल मैदान शायद नहीं देख पाते अगर ये प्रतिस्पर्धा न होती। सही है कि नहीं है भैया? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ। ये नया जो मोदी जी का विजन है कि मतलब जो बच्चे खेलेंगे वो स्वस्थ रहेंगे और अपना प्रतिभा भी निखार सकेंगे। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उपलब्धि का काम है जो हर बच्चों के लिए है। हाँ, ये बच्चों के लिए स्पर्धा कहीं ना कहीं बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही उन्नत की ओर है। हम सारे बच्चों का भविष्य भी होगा इससे। हाँ। जी हाँ। किस खिलाड़ी को आप लोग अपना आइडियल मानते हैं? किस खिलाड़ी को मानते हो गुड़िया आइडियल अपना? किसको मानते हो? विराट कोहली जानती हो कौन है? यस। कौन है? क्रिकेटर हैं। साइना नेहवाल जानती हो कौन है? आप लोग कौन जानता है? हाँ, नहीं जानते? हाँ, ये बच्ची है। बैडमिंटन की। देखिए बेट, क्या नाम हुआ? आगे आ जाओ। रिया शुक्ला। हाँ, रिया शुक्ला जी। कौन है साइना नेहवाल? बैडमिंटन की खिलाड़ी। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा को कौन कौन जानता है? इसमें हाथ उठा दे जरा। ये देखिए, हाथ उठा दीजिए जरा, देख लीजिए। बहुत कम बच्चे जानते हैं। कौन है भैया नीरज चोपड़ा? नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो हैं जो कि वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हमारे भारत के। हाँ। बहुत ही ये मतलब अच्छे खिलाड़ी हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ही गोल्ड लाए हैं। बहुत ही मतलब आगे की ओर जा रहे हैं हमारा देश। हम कब तक उसी सूत्र में बंधे रहेंगे जो आज से जो अंग्रेज बना के चले गए हैं? आखिरकार हाँ, ये देखिए बच्चा कुछ कहना चाहता है। हाँ, क्या नाम हुआ? अखिलेश सर के हम यहाँ देखने आते हैं खेल स्पर्धा से। हाँ। यहाँ आज पहुँचे हैं। अगर फिजिकल गेम भी जुड़ जाए इस गेम में, क्योंकि अंग्रेज थोड़ी चाहेंगे, अगर अंग्रेज शिक्षा नीति बनाएंगे तो वो नहीं चाहेंगे कि हमारा देश जो है उनके देश से अच्छा काम करे। हालांकि इंग्लैंड से हम काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं आज फिर भी, लेकिन वो ऐसी शिक्षा नीति बनाएंगे जिससे वो चाहेंगे कि इस देश का विकास ना हो। वो इतिहास और विज्ञान में सुलझा कर रख देंगे। और फिजिकल गेम अगर प्राथमिक विद्यालय से शुरू किया जाए तो सही है कि नहीं है गुरुजी? अगर उसको जोड़ दिया जाए तो गोल्ड मेडल भारत में भी आने लगे। सही है कि नहीं है भैया? हाँ। मैं तेजस्वी शुक्ला जी, प्रदेश अध्यक्ष हूँ अन्वेषक संघ का। हाँ। शारीरिक शिक्षा विषय कंपलसरी सब्जेक्ट कक्षा 1 से लेके इंटर तक अनिवार्य विषय के रूप में सरकार ने लागू तो कर दिया, बट उसको पढ़ाने के लिए जो शिक्षक रखने थे उसका तो हमेशा संविदा पे रख के आप शोषण कर रहे हो। 7,000 8,000 रुपया बीपीएड एमपीएड करके बंदा नौकरी कर रहा है, अपना जीवोपार्जन कर रहा है। सरकार को स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए पहले उनको शिक्षक दीजिए। जब शिक्षक का पेट भरा रहेगा तो वो मन से काम करेगा, तब वो खिलाड़ी पैदा करेगा। यहाँ पे अपने यहाँ क्या है, अब नई शिक्षा नीति को ले लीजिए। नई शिक्षा नीति 26 जनवरी को लागू हुआ, लेकिन उसमें भी प्रावधान है शिक्षक रखने का। लेकिन सरकार के द्वारा आज तक 2004 से लेके अब तक
अस्थाई शिक्षक, व्यायाम शिक्षक नहीं आ रखें। रहे हैं, सवाल पूछिए ना, आ तो रहे हैं डिप्टी सीएम साहब, पूछेंगे? बिल्कुल पूछूंगा। नहीं पूछेंगे तब? बिल्कुल पूछूंगा। हाँ। बिल्कुल पूछिए पूछूंगा। उनसे कि जब आप ये स्पर्धा इतनी बड़ी करा सकते हैं, पूरा जिला पूरा देश इकट्ठा करवा सकते हैं, तो आखिरकार इनके लिए ट्रेनर क्यों नहीं रख सकते हैं? अगर आज आप ये प्रतिस्पर्धा करवा रहे हैं, स्पर्धा करवा रहे हैं, तो इनके लिए कुछ समुचित व्यवस्था करा दीजिए। शायद आज इनके खेलने से कुछ नहीं होने वाला है साहब, आप लोग भी बता दीजिए, होगा। लेकिन अगर मुख्य रूप से प्राथमिक विद्यालय को एक ट्रेनर मिल जाए, एक शिक्षक मिल जाएगा, तो ये शायद आज का जो माहौल है वो शायद एक व्यापक रूप से स्तर बनाएगा और ये धीरे धीरे पूरी तरह से तैयार होंगे। क्योंकि कोई भी पौधा जब बड़ा होता है या कच्चा मटका बनाया जाता है तो उसको धीरे धीरे पहले मिट्टी लाई जाती है और मिट्टी को चाला जाता है, फिर उसको पिरोया जाता है, फिर जाके कहीं एक मटका या पौधा तैयार होता है। सीधे सीधे वही ये कच्चे मटके हैं जो देश के लिए सोना तो हैं, देश के लिए सोना शायद हैं, लेकिन इनकी प्रतिभा न दब जाए, इनके लिए साहब को ट्रेनर की आवश्यकता होगी। तो आप लोग अगर महोदय यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो आप लोग भी डिप्टी सीएम साहब से मांग जरूर कीजिएगा कि इनके लिए ट्रेनर की एक व्यवस्था कराई जाए, और सांसद जी से भी मांग कीजिएगा कि इनकी प्रतिभा न दब जाए। जब इतना बड़ा आप उत्सव करवा सकते हैं, महोत्सव इकट्ठा करवा सकते हैं, 17 ब्लॉकें यहाँ पर इकट्ठा हो सकती हैं, गुरुजन इकट्ठा हो सकते हैं, ट्रेनर इकट्ठा हो सकते हैं और ये बच्चे इकट्ठा हो सकते हैं, तो इनके लिए एक ट्रेनर की व्यवस्था होनी चाहिए हर एक विद्यालय में। सही है कि नहीं है बच्चों? एक ट्रेनर होना चाहिए कि नहीं आप लोगों के लिए? जरा तेज बोलिएगा आप लोग। होना चाहिए ना? होना चाहिए, तभी तो जाके भारत का परचम लहराएंगे ये विश्व में। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। आप भी डिप्टी सीएम आ रहे हैं, शायद उन तक संदेश पहुंचाइए। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन अंकुर पांडे के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।